आज के युवा पीढ़ी ये समझ नहीं पा रहे हैं जीवन की ज़रूरत क्या है, शिक्षा है या हुनर। जी हाँ, मैं हूँ शशिकांत शर्मा और आप देख रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल। आज हम इस मुद्दे पर बात करते हैं, क्या जिनके पास शिक्षा का अभाव है या शिक्षा की कमी है तो क्या वह जीवन में पीछे रह जाएंगे। जी हाँ, अक्सर यही सोच लेते हैं और यही सोचकर वो अपना मनोबल गिरा लेते हैं, जिसके कारण से उन्हें अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता है। मैं आज आपको इस कड़ी में एक युवा पीढ़ी से मिलाने वाला हूँ जो युवा अवस्था से ही पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अल्प थी, 10वीं तक ही थी, और उसके बाद ये लग गए अपने हुनर में। हुनर को उस तरह से जो है तराशा, जिस तरह से एक सुनार किसी हीरे को तराशता है, और यही हुनर इसके लिए आज रोजी रोजगार का एक बड़ा साधन बन गया। ये कहानी है मनोज कुमार की, जो बांका जिला के रहने वाले हैं। ये बांका जिला में एक चौराहे पर अपना एक छोटा सा व्यवसाय चलाते हैं, समोसे का व्यवसाय। आज के समय में इनका व्यवसाय काफ़ी फल फूल रहा है। शाम होते ही 4 बजे इनकी व्यवसाय की शुरुआत हो जाती है, यानी इनका दुकान सज जाता है और फिर क्या धीरे धीरे कस्टमर का आना शुरू हो जाता है और कस्टमर एक एक कर इनके ठेले के आगे में खड़े हो जाते हैं चाट, समोसा, लिट्टी चोखा खाने के लिए। बिहार का ये प्रसिद्ध लिट्टी चोखा इनके यहाँ बहुत ही आसानी से मिलता है और बहुत ही कम कीमत पर, यानी 5 रुपये का एक लिट्टी, 5 रुपये का एक समोसा, इस तरह से ये बिक्री करते हैं। इसके अलावा 20 रुपये का एक प्लेट चाट। मैंने जब इनसे बातचीत किया तो कई तरह की स्थितियां इनसे प्राप्त हुई, हो गया, जिसे देखकर मैं भी चौंक गया। इस महंगाई के समय में 5 रुपये में क्या मिलता है, लेकिन इनके यहाँ 5 रुपये में मिलता है और खाने वाले की लाइन लगी हुई रहती है। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये 5 रुपये बहुत लंबे समय से, कई पीढ़ियों से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और इनकी 3 पीढ़ियां हैं गुजर चुकी है इस व्यवसाय को करते करते। इन्होंने बताया कि इससे पहले वो पटना में ये व्यवसाय करते थे और इनका ये अपना हुनर है और ये बहुत पुराने ग्राहक सब यहाँ आते रहते हैं। ये बताते हैं कि अभी जो ग्राहक खा रहे हैं, इनके पिता यहाँ खाया करते थे और इन बच्चों को भी वो साथ लाते थे। धीरे धीरे उनकी भी आदत लग गई और वो भी यहाँ खाने लगे और इस तरह से कई पीढ़ियों से जो है ग्राहक इनके यहाँ बने हुए हैं और ये ग्राहक को केवल संतुष्ट करने के लिए सबसे कम मूल्य पर ये उपलब्ध कराते हैं। मैंने जब इनसे कहा कि 5 रुपया में जो है इस पूरे बांका शहर में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है इस तरह का, तो ये हंसने लगे। ये बोले कि मैं इसलिए नहीं बेचता हूँ कि कोई ये सोचे कि ये सस्ता बेचता है, बल्कि मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरे पीढ़ी, कई पीढ़ी इसमें गुजर चुके हैं और मैं उन्हें इसकी जो है एक तरह से लत जो लगी हुई है उसे मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। मुझे इसी में संतुष्टि होती है। अब क्या फायदा हो रहा है इन्हें भी पता नहीं, लेकिन ये अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी जो है गुजर चुके हैं लोग, उनकी एक तरह से याद बनाए हुए रखे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इनका पहले पाटलिपुत्र यानी पटना में जगह पर इनका अपना था दुकान। उसके बाद वहाँ इन्होंने लंबे समय तक काम किया। उस समय ये छोटे थे और उस समय से ही इनके पास ये हुनर आ गई। इनके दादा परदादा भी ये कार्य करते थे
धीरे धीरे ये यहाँ बांका शहर में आ गए और फिर यहाँ पर इनकी कमाई शुरू हो गई। मैंने इनसे बातचीत में पूरा इनके बारे में जो है जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तब मुझे एक समझ में आ गया कि इस संसार में केवल शिक्षा ही सब कुछ नहीं है, शिक्षा के साथ हुनर होना बहुत जरूरी है। इनके पास शिक्षा का अभाव है, लेकिन आज इनके हुनर के बल पर इनको कई लोग जानते हैं और इनकी कमाई भी होती है, रोजगार भी चलता है। आखिर शिक्षा प्राप्त करने के बाद दर ठोकर खाने से तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि एक जगह स्थिर होकर कुछ हुनर प्राप्त करके अगर कुछ सीख लिया जाए और किसी तरह का रोजी रोजगार शुरू कर लिया जाए तो वो बहुत ही बेहतर होता है अपने जीवन में। आज ज़्यादातर लोग इसी कारण से जीवन में पीछे रह जाते हैं। वो केवल एक ही चीज़ मान लेते हैं कि नौकरी ही सब कुछ है, नौकरी के पीछे ही वो जीवन भर भागते रहते हैं। इस कारण वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आज हम लोग इस कड़ी में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक अभी मात्र इनकी उम्र जो है 35 से 40 वर्ष के बीच है और देखिए अपने हुनर के बल पर प्रतिदिन एक पीस समोसे का दाम 5 रुपया, प्रतिदिन का ग्राहक कम से कम 1000, तो 5000 रुपये महीने एक दिन के हुए तो महीने के लाखों हुए। मैंने जब इनसे बात किया कि आपने अस्थाई दुकान क्यों नहीं खोला, बोला ये अस्थाई दुकान खोले थे, लेकिन अस्थाई दुकान के साथ साथ ये इस दुकान को भी लगाते थे जो उनके बुजुर्गों के थे। तो अस्थाई दुकान में लोग कम आते थे और यहीं पर जो है लोग ज़्यादा पहुंचते थे, इसलिए इन्होंने कभी भी अपना दुकान नहीं बदला और वो दुकान को छोड़ दिए और इसी पर ये कार्य करते रहे। अर्थात कोई पहचान बन जाती है जो आपके पास जीवन में पड़ा रहता है। इस तरह के आज हजारों बुजुर्ग हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हुनर नहीं होने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। आज ज़रूरत है हुनरमंद बनने की। इस तकनीकी युग में अगर आपके पास हुनर नहीं है तो कहा जाता है बिन सींग और पूंछ के पशु के समान वो रह जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हुनर आपके पास होना जो चाहिए और हुनर के बल पर ही आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन शिक्षित लोगों की जो बड़े बड़े ऑफिसर तो बन जाते हैं। जरा उनके नीचे जाकर देखिए, उनके पीछे जाकर देखिए, उनकी कितनी कड़ी मेहनत है उसके पीछे। और कई लोग तो इस मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते शिक्षा के बल पर, लेकिन हुनर आपको अगर थोड़ी भी आपके अंदर है तो आपको किसी न किसी स्थिति में लाकर खड़ा कर ही देता है। शिक्षा अगर आपके पास कम हो गया या आपने कंपटीशंस में कम नंबर लाए, प्रतियोगिता में कम नंबर लाए, तो आप पीछे रह जाइएगा। लेकिन हुनर जैसे जैसे आप हुनर पर काम कीजिएगा, हुनर आपका बढ़ता चला जाएगा और आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। इन सब स्थिति को देखकर एक बात तो समझ में आती है कि जीवन में शिक्षा के साथ साथ हुनर का होना आवश्यक है। अगर आज भारतीय शिक्षा में हुनर आ जाए, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्किल कहते हैं, अगर वो साथ में मिल जाए तो जितना भी तरह का विरोध होता है, सरकारी नौकरी के पीछे लोगों का भागना होता है, वो कम पड़ जाएगा और अक्लमंद और हुनरमंद व्यक्ति जीवन में अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाएगा जो शायद भारत के लिए एक गौरव की बात होगी। आज इस छोटे से दुकानदार जो कि प्रतिदिन 5000 रुपये के हिसाब से जोड़ा जाए तो 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये में मान लिया जाए 1 लाख रुपये इनकी पूंजी लग गई, फिर भी 50,000 रुपये इनको हर महीने प्राप्त हो जाएंगे। तो 50,000 रुपये अगर ये कमा लेते हैं
तो कम बड़ी बात नहीं है। ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं और इनकी बातचीत से यह पता चलता है कि इनमें ना ही कोई घमंड है, ना ही कोई अभिमान है, न ही कुछ और है। बस युवाओं को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने हुनर को निखारें। हुनर किसी भी तरह का होगा, वो आपको एक मजबूत स्थिति में लाएगा। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर किसी प्रकार का अगर कोई शख्स मिलेगा जो इतनी आसानी से किसी महंगाई के समय में बिजनेस को चला ले, तो उससे बातचीत करवाऊंगा। जय हिंद।